लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मैं अभी गांधी मैदान में हूँ और गांधी मैदान में मेरे दाहिने साइड में महात्मा गांधी का मूर्ति है। यहाँ पर एक महिला आती है बेगूसराय से, महिला अपने बच्ची के साथ आती है और उसके परिवार वाले ही महिला के साथ ऐसे, हालांकि रिकॉर्ड है कि 32% जो टॉर्चर होता है महिलाओं के साथ उनके परिवार वाले ही करते हैं, उनके हस्बैंड करते हैं और उनके आसपास जितने भी घिरे हुए लोग होते हैं वही करते हैं। बिहार में दहेज प्रथा भी बंद है और शराबबंदी भी है, लेकिन ये जो महिलाएं हैं वो शराब के कारण और दहेज के कारण ही प्रताड़ित हो रही है अपने परिवार के द्वारा। क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ है आपके साथ? मारपीट करते हैं, इज्जत लूटने का प्रयास करते हैं। इज्जत कौन लूटने का प्रयास करते हैं? मेरे देवर लोग। और आपके हस्बैंड? मेरा हस्बैंड थोड़ा सीधा साधा है, बोलता है तो मारता है, सब मिल करके उनको। इज्जत लूटने की कितने बार प्रयास किया वो लोग? बहुत बार किया। जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे साथ ऐसे कर रहा है और गांव घर में भी बताते हैं तो कोई नहीं विश्वास करता है। जो अच्छा आदमी है तो वो सामने आने नहीं तैयार होता है, जो उसके जैसा है वो भी साथ होकर के हमारे साथ वैसा ही करता है। उन्हीं के साथ मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। रोज दारू मुर्गा करते हैं। मेरे देवर लोग 10-20 लड़का को बैठाए रखते हैं हमारे मतलब अपने, हमारा घर उनका घर सामने पड़ता है तो वहीं पर बैठाए रखते हैं, गाली गलौज मारपीट करवाते हैं, नंगे होकर भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि मेरा सारा ज़मीन भी उन्हीं लोग कब्जा करके रखा है। हमने प्रताड़ित का केस किया, मुकदमा में चल रहा है। गवाही देने जाते हैं तो भी हमको परेशान करते हैं, गवाही देने से मना करते हैं, केस उठाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए मेरा ज़मीन उमीन सब कब्जा करके रख लिया है। जोतने भी नहीं देता है, ज़मीन भी जहाँ से मन होता है बेचता है मेरा देवर लोग। हम बेचने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं करने देता है, कहता है इसका कोई हिस्से नहीं है। थाना में जाते, थाना वाला क्या बोलते हैं आपको? थाना में आवेदन दिए बहुत बार कार्रवाई के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार सर हमारे दोनों पर 107 का कार्रवाई करवा दिए। उसके हमको, हमारे ऊपर भी और उनके ऊपर भी किए हैं आवेदन देने से, और बोले हमारा इतना ही तक काम है और हम जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन कभी आते नहीं हैं। थाने वाले का व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति? जाते हैं तो गलत व्यवहार ऐसे नहीं रहता। एक ठो शुक्ला सर हैं, मतलब उन लोग गाली गलौज करते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं थाने वाले? जी, गलत बात भी बोल लेते हैं। एक बार मेरा देवर को हमने पकड़वा दिया था, मारा था मुझे रात को 10 बजे। तो 112 पर कॉल करके, जिसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है, 112 पर कॉल करे तो उन लोग आए और मेरे देवर को ले गए। मुझे मेरा हालत देख थाने, आप थाना जो गाली दे रहा है आपको पुलिस प्रशासन, आप ऊपर गए हैं किसी प्रशासन, एसपी से मिले हैं आप? डीएसपी से? डीएसपी सर, डीआईजी सर के पास मैंने आवेदन दिया, लेकिन बोले बोले जा रहा है थाना जाएगा, हम तो थाने भेजेंगे। गांव का पंचायती नहीं करते हैं क्या? गांव में भी पंचायती किए, मेरे गांव के पंचायत सब भी उसी प्रकार के पंचायती करते हैं। मेरे पास कुछ कागज रखा है पंच लोगों का, जिसमें एक ही ठो पंचायत समिति हैं और बाकी के सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा लोग हैं वो नहीं आते हैं पंचायती में। कोई कुछ बोलने आता है, कोई कुछ बोलने आता है। और जो भोला चौधरी पंचायत समिति हैं बागवाड़ा के, वो हमको कुछ लिखित में दिए हैं, आप लोग को देखना है तो देख लीजिए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हम भी उनको कुछ लिख कर मांग दिए थे अपना, कि देखिए हम अपना बात रख रहे हैं, अगर हमारी स्थिति। आपको अभी जमीन से बेदखल किए हुए, घर से बेदखल से भी बेदखल कर दिया। एक तो आपको रोजी रोटी कैसे चलता है? रोजी रोटी अभी रिश्तेदार से लेकर, कोई कभी भाई दे देता है, कभी कल 1000 रुपया मेरा भाई दे दिया था। देखिए, ये अपने ही घर में बेगाना है। लोग कहा जाता है कि देवर भाभी का जो रिश्ता होता है एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, माँ बेटे के रिश्ते के बराबर माना जाता है। लेकिन एक ऐसा देवर है इस बिहार में जो वही देवर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, इनके जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, यहाँ तक कि पूरे गांव मोहल्ले के लड़के को बुला करके दारू। अब बात, बांस बेचा था 23 तारीख को बेगूसराय में, तारीख मुकदमा था ना, तो तारीख करने गए थे तो मेरा देवर चोरी करके बांस बेचा था। तो हम गए बोलने के लिए 24 तारीख सुबह में कि देखिए हमारा भी हिस्सा होना चाहिए इसमें, तो बोले कि नहीं देंगे, तुम्हारा कुछ हिस्से नहीं है। हम मुखिया सरपंच को फ़ोन किए, उनका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। जनप्रतिनिधि मुखिया सरपंच को फ़ोन किए तो बोले कि नहीं, रोकवा कर रखिए, हम आते हैं तो आपको हिस्सा मिलेगा। और 1-2 ठो ग्रामीण भी वहाँ था जिसको बुलाकर हम ले गए। तो मेरे देवर ने मतलब गाली गलौज कर रहे थे तो हम वीडियो बना रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे मेरे देवर मेरे साथ, मारने के प्रयास कर रहे थे तो हम वीडियो बना रहे थे। बस मेरा देवर मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मुझे कान का बाली और गले का पहनी थी वो छीन लिया, माला तोड़ करके सोना निकाल लिया और उसको माला को फेंक दिया। माला अभी रखे हैं हम।
फिर वहाँ पे मुझे ये लपेट के गले में दबा के, मतलब जान मारने के लिए हरदम कोशिश में रहता है, इज्जत लूटने के लिए इसको गले में लपेट दिया और वहीं पानी पटाया, खेत में था उसमें हमको पटक के बहुत मार मारा। बहुत मार मारा। और थाने में तब प्रभारी क्या बोले? फिर हम गए मुफस्सिल थाना, तो मुफस्सिल थाना बोले जाइए सिंघौल थाना, हम आपका थाना नहीं है। जब सिंघौल थाना गए तो सिंघौल थाना में जो प्रभारी सर हैं दीपक सर, उनको हमने आवेदन भी दिए और अपना दशा भी दिखाए पूरे, तो बोलते हैं कि चलिए हम जांच पड़ताल करेंगे उसके बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। फिर आए कि नहीं आए हमको पता नहीं चला। और उससे पहले एक दिन मेरा देवर मुझे 10 बजे रात को मारा था, ईंटा चला दिया था छत पर से, वो अपने छत से, मेरे टीन का छत है, छत पे टीन दिए हैं, तो चलाया था। तो हमने बोले तो उसमें 112 पर फ़ोन किए थे, सर लोग आए तो उनको पकड़ के ले गए थे। तो सुबह में शुक्ला सर हमको बुलाए थाना पे, कोई सर होंगे, थाना में फ़ोन किए कि आइए काम है। जब हम थाना गए तो शुक्ला सर बोले कि ये महिला इसको लिख दो कागज़ पे, बच्चा बेकसूर है, लिख के छोड़वा दो। हम बोले कि सर बेकसूर नहीं है, दोषी है, तो हम बेकसूर कैसे लिख देंगे, तो ज़बरदस्ती लिखवा रहे थे। हम बोले आपसे हो रहा है तो लिख दीजिए। तो हमको कहते हैं महिला लिखेगी कि नहीं लिखेगी बच्चा। गाली दे रहे थे? जी शुक्ला सर बोल रहे थे। वहाँ पे मेरे पति भी थे, मेरे भैंसुर भी थे। पति भी थे वहाँ पे? जी मेरा भैंसुर लगते हैं बिट्टू चौधरी, वो भी थे, मेरा देवर भी था वहाँ पे। अब बात करते हैं, इनकी बेटी है, बच्ची है, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ क्या नाम हुआ तुम्हारा? बरसा रानी। बरसा रानी, जी, क्यों रो रही हो? यही सब प्रॉब्लम हो रहा है, जीना हराम हो गया है, जिंदगी से उब गए हैं इसलिए रो रहे हैं। जीना हराम कौन कर दिया? प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहे हैं। मेरे आंटी अंकल दादी सब कर रहे हैं। दादी उदी सब कर रहे हैं? हाँ तुम्हारे साथ भी कोई इस तरह का व्यवहार करते हैं क्या? हाँ मेरे साथ भी करते हैं। कभी तो हम लोग अपने घर में रहे नहीं है और अभी वहाँ पे एक आध दिन रहने भी गए हैं तो इतना बदसलूकी सब करते हैं, गाली गलौज, मार पीट, पकड़म पकड़ाई, परेशान करते हैं। रास्ता में जाना आना परेशान कर दिया, पीछा करते रहते, बस जाना ही छोड़ दिया। पीछा उछा कौन करता है, कौन परेशान करता है? अंकल लोग करते हैं तुम्हारे मेरे। अपने अंकल? हाँ अंकल लोग करते हैं, आंटी लोग करती है। आंटी लोग गंदा गंदा गाली देती है, मारती है, पीटती है, घर से खींच लेती है मारने के लिए। इस मामले में तुम्हारे मामा वो इंटरफेयर नहीं किए? मामा लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जाते हैं तो उन लोग को भी गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते, भगा देते हैं, बोलते हैं तो इन लोग के साथ जो हो रहा है तुम लोग का घर परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जाओ अपना लड़का बच्चा देखो, नहीं तो उन लोग से भी हाथ धो लोगे। तो वो लोग भी मजबूर हो जाते हैं, क्या करेंगे। वो लोग मजबूर हो जाते हैं। हाँ थाने गई थी तू? नहीं, थाना के अंदर हम लोग कभी नहीं गए हैं, बाहर में रहे। मम्मी पापा जाते थे अंदर तो हम लोग बाहर में वेट करते थे कि देखते हैं प्रॉब्लम का हल होता है कि नहीं, लेकिन वहाँ से भी मन निराश करके खाली हाथ वापस आना पड़ता था, कुछ हल नहीं होता पापा था। का इंटरफेयर नहीं होता है? पापा नहीं कुछ कर रहे हैं? पापा इस प्रॉब्लम में हाथ डालते हैं कि मतलब कुछ हल करने के लिए, तो अंकल लोग मारते पीटते हैं, मारते। अंकल पापा को पिटने लगते हैं? हाँ ये बहुत बार पिटाई भी हुआ है पापा का। पापा कितने भाई हैं? पापा 4 भाई हैं। कितने नंबर पे? मेरे पापा बड़े वाले हैं और बाद बाकी 3 ठो अंकल हैं बड़े वाले। मेरे पापा हैं मझले सजले और छोटे वाले, तीनों में हर्ट करते हैं सबको। कभी ऐसा किया हो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की हो? हाँ आंटी लोग तो पकड़ के खींच ली है मारने के लिए और बोलती है कि चाचा लोग के साथ ऐसा करवाएंगे, ऐसा संबंध बनवाएंगे, गलत काम करवा देंगे। चाचा लोग के साथ, अपने चाचा के साथ? हाँ देखिए कितनी शर्म की बात है। इनकी ये बेटी भी ये अपने चाचा का मतलब भतीजी हुई, भतीजी बेटी के समान होती है और इनकी माँ ही, छोटी माँ सब बोलती है कि तुम्हारे साथ अगर तुम नहीं जाओगी यहाँ से तो तुम्हारे साथ इस तरह के व्यवहार मतलब गलत काम करवा देंगे। और बताओ क्या? और क्या, दादी लोग भी बैठ के देखती है, कुछ नहीं बोलती है, वो लोग भी गाली देती है। बेगूसराय में कहाँ की रहने वाली है? बागवाड़ा की। बागवाड़ा की रहने वाली। हाँ ये हकीकत है, बेगूसराय से आए हुई है ना कि हम लोग को खुद ये पता नहीं है कि मेरा घर कहाँ पे है, बेगूसराय में, बेगूसराय जिला में कहाँ पर मेरा गांव है, कौन सा थाना है, ये है वो है, ये सब भी हमको आज तक पता नहीं था। इस तरह से हम लोग का जीवन चल रहा है। हम लोग को यही पता था आज तक कि हम लोग अपने गांव में यहाँ पिढौली में पैदा हुए हैं, नानी घर ही मेरा घर है और नाना नानी यही लोग मेरे चाचा चाची, यही सब हम लोग को पता था आज तक। देखिए ये अपने घर से इतना प्रताड़ित हो गई, इतना दुखित हो गई है कि ये अपने घर को ठीक से ट्रेस नहीं कर पाती है। अपने नानी के यहाँ ही पली बढ़ी और वहीं के सपोर्ट से अभी तक है और इनके घर से, इनके अपने ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ तक कि घर वाले ये कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज
खबर तो पक्की है।